जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं अपने। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में हमने 3-4 टाइप आपके कर चुके थे। तो आज जो टाइप आपका स्टार्ट होना है वो है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। आज जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो सिक्कों पर आधारित होंगे। और सिक्कों को भैया आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि बिना सिक्कों के कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए तो सिक्के, यहाँ जो क्वेश्चन में आपको देता है वो 10 पैसे का सिक्का हो सकता है आपके पास, 25 पैसे का सिक्का हो सकता है, 50 पैसे का सिक्का हो सकता है। इसके बाद फिर आपका 1 रुपए का सिक्का हो सकता है, 2 रुपए का सिक्का हो सकता है, 5 रुपए का सिक्का हो सकता है और 10 रुपए का सिक्का हो सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन में इतने टाइप के आपको सिक्के देखने को मिल सकते हैं। ठीक, 10 पैसे का सिक्का देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन में, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, यहाँ तक के सिक्के आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है क्वेश्चन के अंदर कि आपको अनुपात देता है क्वेश्चन में भी। अनुपात दो तरीके का देता है आपको, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में अनुपात देगा वो सिक्कों की संख्या का, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का आपको वो अनुपात देगा। कैसे? जैसे क्वेश्चन में बोल देगा कि उसके पास मान लो 3 तरीके के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। 3 तरीके के सिक्के उसके पास हैं। तो वो इन सब सिक्कों का अनुपात देता है कि 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के जो सिक्के हैं और 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो किस अनुपात में है। तो एक टाइप तो ये होता है कि आपको सिक्कों का अनुपात देता है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक, जब सिक्कों की संख्या का अनुपात देता है वो, तो वहां पर उनकी कुल मूल्य भी देता है। सिक्कों का कुल मूल्य मतलब रुपए बनाएंगे उनके तो कितने बैठेंगे, वो आपको गिवन होता है, यहां से देता है वो। ये दो चीजें आपको देता है। और फिर तीसरी, आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है। जैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ सकता है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है कि 10 पैसे के सिक्के हैं, उनका मूल्य कितना होगा, कीमत उनकी कितनी होगी, वैल्यू उनकी कितनी। ठीक, तो एक तरीका तो आपका ये हो गया। आपका दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका वो क्वेश्चन में देगा, आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात ना देकर वो क्या देता है आपको, उनके मूल्य का अनुपात देता है। क्या देता है? मूल्य का अनुपात देता है। तो एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा, उसमें सिक्कों के मूल्यों का अनुपात देगा, मूल्य का अनुपात देगा। जब मूल्य का अनुपात देगा तो फिर वहां पर वो कुल सिक्कों की संख्या आपको देता है, कुल सिक्कों की संख्या आपको वो देगा। इट मीन्स हमको कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी, गिवन होगी। ठीक, तो जब सिक्कों का अनुपात देगा तो मूल्य गिवन होगा, और जब मूल्य का अनुपात देगा तो सिक्कों की संख्या हमको गिवन होगी। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, बहुत आराम से प्यार के साथ समझेंगे भाई। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बैग में 396 रुपए हैं। ये आपका साइन किसका होता है? ये रुपीज का साइन होता है। तो टोटल रुपए आपके पास कितने हैं? 396 रुपए। तो यहाँ पर हमारे पास जो रुपए हैं वो टोटल 396 रुपए हैं। आगे पढ़ते हैं, जिसमें क्या है, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात जिस क्रम में लिखा है उस क्रम में ही लिखेंगे। सबसे पहले 1 रुपए, फिर 50 पैसे, फिर 25 पैसे। तो हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। ठीक, कॉइन्स का अनुपात दे रखा है हमको। सबसे पहले 1 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास, फिर हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं और फिर हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं। क्लियर? ये तीन चीजें हमको दी हैं। सिक्के कितने टाइप के हैं आपके पास? 3 टाइप के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। ठीक, और उनका अनुपात दिया गया है 5:8:12। यदि हम अनुपात में देखते हैं तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं हमारे पास? 5 रुपए हैं, 5 सिक्के हैं। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं?
12 सिक्के हैं। 1 मिनट रुकेंगे भाई, कॉल आ रही है जरा। चलिए भाई आ जाइए। अब यहाँ पर सिक्के जो हैं, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं हमारे पास, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं और 25 पैसे के 12 सिक्के हैं। ठीक। चलिए, अब यहां से हमें पता है कि हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं, 396। यदि हमें रुपयों का अनुपात मिल जाए तो हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से आप देखोगे 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5। तो कितने रुपए बनेंगे टोटल, 5 रुपए बनेंगे। ये निकालना कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि हमारे पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो ये छोटे बच्चे से आप पूछोगे वो भी आपको बता देगा कि 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बैठेंगे, तो 5 रुपए बैठेंगे। ठीक। तो यहाँ से अब जो हम अनुपात निकाल रहे हैं, वो सिक्कों की संख्या का तो है हमारे पास, लेकिन हम मूल्य, उसका मूल्य क्या होगा, उसका अनुपात निकाल रहे हैं, रुपयों का अनुपात निकाल रहे हैं। अब यहाँ से 50 पैसे के सिक्कों की बात करें, तो 50 पैसे के 8 सिक्के हैं। 50 पैसे के दो सिक्कों में 1 रुपया बनता है। 50 पैसे के यदि दो सिक्के लें हम, तो 1 रुपया बनेगा। तो सीधी सी बात है, 1 रुपए में दो सिक्के चाहिए। तो 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 4 रुपए बनेंगे। सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, 8 को हम जितने सिक्के चाहिए 1 रुपए में उससे डिवाइड कर सकते हैं, तो कितने रुपए बनेंगे, 4 रुपए। ठीक। तो यहाँ 50 पैसे के हमारे पास 8 सिक्के थे, तो हमारे पास कितने रुपए हैं, 4 रुपए हैं। अब 25 पैसे के हमारे पास 12 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के यदि हम 4 सिक्के लें तो 1 रुपया बनता है। 25 पैसे के 4 सिक्के लें तो 1 रुपया बनता है, तो हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने रुपए बनेंगे। तो यहाँ से 25 पैसे के 12 सिक्के हैं, तो रुपए यहाँ बनेंगे आपके 3 रुपए। अब ये अनुपात जो है वो रुपयों का अनुपात बन चुका है। यहाँ से जो अनुपात बना वो रुपयों का अनुपात बना। 1 रुपए के जो सिक्के हैं उसमें रुपए कितने हैं, 5। 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसमें रुपए कितने बने, 4। और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसमें रुपए कितने बने, 3। हमने रुपयों का अनुपात क्यों बनाया, क्योंकि हमें कुल जो वैल्यू दे रखी है वो रुपए में दे रखी है, सिक्कों की संख्या की कुल वैल्यू हमें नहीं दे रखी। यदि सिक्कों की संख्या की कुल वैल्यू देता और सिक्कों की संख्या का अनुपात देता तो वहां से हम आसानी से निकाल लेते। लेकिन हमारे पास जो टोटल है वैल्यू वो रुपए की है, प्राइस की है, सिक्कों की संख्या की नहीं है, इसलिए हम प्राइस का अनुपात या वैल्यू, रुपयों का अनुपात हम निकाल लेंगे। अब यहाँ से रुपए की यदि टोटल बात करें हम अनुपात में, तो कितने हैं, 5 4 9, 5 4 9 9 3 12। कुल रुपए हमारे पास अनुपात के हिसाब से कितने हैं, 12। लेकिन क्वेश्चन वाला बोलता है भैया 12 रुपए नहीं है टोटल, कितने रुपए हैं, 396 हैं। तो 12 की वैल्यू क्या होगी, 396। 12 की वैल्यू क्या होगी, 396। अब जिसकी भी वैल्यू पूछी गई है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। पूछा क्या गया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। जब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है तो हम सिक्कों वाले अनुपात में जाएंगे। जहां अनुपात किसका है, सिक्कों का है, तो हम उस वाले अनुपात में जाएंगे। रुपया वाले अनुपात में हमको नहीं जाना, किस अनुपात में जाना है, सिक्कों की संख्या वाले अनुपात में। क्यों, क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, ना कि रुपयों की संख्या। ठीक। अगर यहां से पूछता कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनसे कितने रुपए बनेंगे, तो फिर हम किस अनुपात में जाते हैं, हम जाते हैं फिर रुपए वाले अनुपात में। क्लियर। तो यहां से 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास अनुपात में, 8। तो हमको 8 की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू दी जाती है वो डिवाइड में जाता है, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो मल्टीप्लाई में जाता है, और क्वेश्चन भैया यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है। चलिए, 12 तिया 36, 3 बचा, 12 तिया 36, 33 गुणा 8, 33 की 8 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24 और 2 26, 268। ठीक, 264। 8 तिया 24, 2 हासिल, 8 तिया 24 और 2 26। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं हमारे पास टोटल, वो कितने हैं, 264 सिक्के हैं। यहां से वो पूछ सकता है, टोटल सिक्कों की संख्या भी आपसे पूछ सकता है। तो टोटल सिक्कों की यदि संख्या निकालनी हो तो 12 8 20 और 25। तो 25 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। 12 की वैल्यू दी गई है, तो 25 की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुल सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या
पूछ सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट करेंगे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 510 रुपए हैं। कितने रुपए हैं भैया? 510 रुपए हैं, जिनमें 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या है? 5:6:7:8। तो सबसे पहले देखिए, जिस क्रम में सिक्के दिए गए हैं उसी क्रम में हम अनुपात लिखेंगे। सबसे पहले किसका जिक्र हुआ है? 10 रुपए के सिक्के का। तो 10 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी होगी? 5। वैल्यू अनुपात में सबसे पहले जो होगी वो किसकी होगी? 10 रुपए वालों की। फिर 5 रुपए के सिक्के हैं तो कितने होंगे? 6 होंगे। 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे? 7 होंगे। और 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे अनुपात में? 8 होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 10 रुपए के सिक्कों की वैल्यू ये ले ली। अपने हिसाब से नहीं लेनी है, जो क्वेश्चन में जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में हमको रखनी है वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास 10 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, फिर हमारे पास 2 रुपए का सिक्का है, फिर हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है। ठीक। अब सिक्कों की संख्या का अनुपात हमको दिया गया है। अनुपात है हमारा 5:6:7:8। 5:6:7:8। अब यहां से टोटल रुपए दिए गए हैं। टोटल रुपए कितने हैं? 510 है। क्योंकि टोटल हमें रुपयों का रुपए दिए गए हैं, तो हम भैया यहाँ से रुपयों का अनुपात निकाल लेंगे। रुपयों का अनुपात निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इस चीज में तो हम भैया माहिर है। ठीक। तो यहाँ से रुपयों का अनुपात निकालना है। 5 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं। 10 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? तो छोटा बच्चा भी बता देगा, 50 रुपए बनेंगे। 5 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 5×6=30, तो रुपए कितने बनेंगे? 30 बनेंगे। 2 रुपए के 7 सिक्के हैं, 2×7=14, तो कितने रुपए बनेंगे? 14 रुपए बनेंगे। और 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कितने सिक्के बनेंगे? 8 सिक्के बनेंगे। यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अच्छी बात है। तो यहां से अब ये रुपयों का अनुपात आया, तो हम अनुपात में देखेंगे टोटल रुपए कितने बने। 50, 30, 80, 10, 90 और 12 102। तो यहां से टोटल कितने रुपए बने अनुपात में? 102। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है भैया रुपए 102 नहीं है। कितने हैं? रुपए हैं आपके टोटल 510। टोटल रुपए 102 नहीं है, क्वेश्चन में कितने हैं? 510। तो 102 की वैल्यू कितनी होगी? 510। 102 की वैल्यू 510 होगी। चलिए 102 का कितने गुना है 510? तो सीधा सीधा भैया आपका 5 गुना है। 102 का 5 गुना है कौन? 510। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब पूछा क्या गया है वो देखते हैं। तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कुल सिक्के पूछ लिए गए। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। लेकिन यहां से क्या पूछा गया है? कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। सिक्कों का अनुपात कहाँ है हमारे पास? ये है हमारे पास सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो यहाँ से टोटल सिक्के हम देख लेंगे अनुपात के हिसाब से कितने बैठ रहे हैं। तो यहाँ से सिक्के कितने हैं? 5, 6, 11, 11, 7, 18 और 8 26। तो यहाँ से टोटल सिक्के कितने बैठे भैया? 26 बैठे। तो अनुपात के हिसाब से टोटल सिक्के कितने बैठे? 26 बैठे। 102 की वैल्यू कितनी है? 510 है, तो 26 की वैल्यू निकालनी है। 102 का कितने गुना है 510? 5 गुना। तो 26 का भी हम 5 गुना लेंगे भाई। 26 का भी 5 गुना लेंगे। 5×6=30, 3 हासिल, 5 दूनी 10 और 3 13। तो टोटल सिक्के कितने थे हमारे पास? तो टोटल सिक्के हमारे पास थे 130 रुपए। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा सी। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सिक्कों पर जो क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? और अगला क्वेश्चन देखिए आप, आसान है लेकिन सीजीएल मेंस 2018 में भैया आया हुआ है। ठीक। तो आप देख सकते हो सीजीएल में भी आपके कुछ क्वेश्चन इजी आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पर्स में 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में 34.5 रुपए है। टोटल रुपए कितने दिए गए हैं हमें? 34.5 रुपए। अब आप देखते ही पहचान जाओगे कि रुपए दिए गए हैं भैया
तो अनुपात किसका दिया गया है? सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है। सिक्के किस किस के हैं? 1 रुपए के सिक्के हमारे पास हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और आपके पास 10 पैसे के सिक्के हैं भैया। क्लियर? चलिए, किस अनुपात में है? 6:9:10। ये अनुपात किसका आया? सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात आया तो हम यहाँ से रुपयों का अनुपात भी निकाल सकते हैं। 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे? 6 रुपए बनेंगे। ठीक। 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे? 4.5 रुपए बनेंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपया बनेगा। यहाँ तक किसी को भैया कोई समस्या हो तो बताएंगे। यहाँ से टोटल रुपए कितने बने? 6 4 10, 10.5 और 1 11.5। टोटल रुपए कितने बने? 11.5। लेकिन क्वेश्चन वाला बोलता है मेरे भाई टोटल रुपए 11.5 नहीं है, कितने हैं? 34.5 रुपए हैं, 34.5 रुपए हैं। तो 11.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 34.5। ठीक। चलिए, पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो सिक्कों वाले अनुपात पर जाएंगे। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 पैसे के सिक्के अनुपात में कितने हैं? 10 हैं। तो 10 की वैल्यू भैया निकालनी है। जिसकी वैल्यू दी जाती है वो डिवाइड में, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो गुणा में, मल्टीप्लाई में। ठीक। क्वेश्चन की सेवा होगी भैया समाप्त। चलिए, अब देखो दशमलव एक अंक के बाद है, यहाँ भी दशमलव एक अंक के बाद है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा भाई, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। आप देखोगे 15 तिया कितने होते हैं? 45, और 1 तिया कितने होते हैं? 3। तो 115 से 3 बार पूरा पूरा कटा, 345। ठीक। तो यहाँ से 3 ढाई 30। तो 10 रुपए के, सॉरी 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 30। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ से निकाल लेंगे कि सिक्कों की संख्या किसी की भी पूछ ले वो कितनी है, आसानी से निकाल सकते हैं। कुल सिक्कों की संख्या भी पूछ लेगा तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका किस टाइप का है। एक बैग में 275 सिक्के हैं। अब की बार भैया क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब तक टोटल में रुपए देता था कि किसी बैग में कितने रुपए हैं। यहाँ देखिए कितने रुपए हैं? 34.5। कितने रुपए हैं? 510। कितने रुपए हैं? 396। अभी तक टोटल आपको रुपए देता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है आपको भैया? सिक्के दिए हैं। टोटल सिक्के कितने हैं? 275। जब टोटल सिक्के आपके पास 275 हैं तो क्वेश्चन को आप देखते ही समझ जाओगे कि जो अनुपात दिया होगा वो इस बार सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया। किसका अनुपात दिया है? रुपयों का अनुपात दिया है, उसकी वैल्यू कीमत का अनुपात दिया है। समझे क्या नहीं समझे? चलिए हम समझा देंगे भैया, आ जाइए, बहुत अच्छे से समझाएंगे। यहां से सिक्के देखने हैं, सिक्के किस किस के हमारे पास? 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो सिक्के हमारे पास 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक। चलिए, तो सिक्कों के मूल्य का अनुपात यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है, किसका अनुपात है? सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, सिक्कों के मूल्य का अनुपात। तो इस बार मूल्य का अनुपात दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, मूल्य का अनुपात हम लिख लेंगे। क्या अनुपात है? 5:4:3। 5:4:3। बस यहाँ थोड़ा सा काम उल्टा करना है। और उल्टा क्या करना है? यहाँ पहले सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया जाता था और उसकी मदद से हम रुपयों का अनुपात निकालते थे, लेकिन अब की बार रुपयों का अनुपात दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिक्कों का अनुपात निकाल लेंगे। दिक्कत कहाँ है भाई? चलिए देखते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बस यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं भाई, गलती क्या कर देते हैं? यहाँ सिक्के काउंट कर लेते हैं, सिक्के नहीं है, मूल्य का अनुपात है। आपके पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए, लेकिन 1 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के हैं आपके पास और टोटल रुपए कितने बन रहे हैं? 5 रुपए। तो कितने सिक्के होंगे आपके पास? तो 5 सिक्के होंगे। यहाँ हम जो अनुपात निकाल लेंगे वो सिक्कों का अनुपात निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया टोटल संख्या जो दे रखी है वो सिक्कों की दे रखी है, रुपयों की नहीं दे रखी। रुपयों की देता और रुपयों का अनुपात देता तो हम यहाँ से क्या करते? डायरेक्ट 5 4 9 3 12 12 की वैल्यू क्या रख देते? 275 रख देते। क्वेश्चन हो जाता हद से ज्यादा आसान बच्चों वाला। ठीक। चलिए, अब आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं और कितनी कीमत बन रही है? टोटल 4 रुपया बन रही है। टोटल कीमत कितनी बन रही है? 4 रुपया बन रही है। ठीक। 50 पैसे के सिक्के हैं,
टोटल आपके पास कितने रुपए हैं? 4 रुपए। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे आपके पास जो 4 रुपए बन रहे हैं? तो सिक्के होंगे आपके पास 8। ठीक, 8 सिक्के होंगे तभी तो 4 रुपए बनेंगे। ठीक, अब यहाँ से 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? क्या आपके पास 3 रुपए बन रहे हैं? तो सिक्के कितने होंगे भैया? सिक्के होंगे 12। ठीक, सिक्के कितने होंगे? 12। 25 पैसे के 12 सिक्के होंगे तभी तो 3 रुपए बनेंगे। तो यहाँ से हमने अनुपात निकाल लिया, 5:8:12। 5:8:12। ये अनुपात किसका आया? सिक्कों का अनुपात। किसका अनुपात आया? सिक्कों का अनुपात। ठीक, तो भैया यहां से हम देखेंगे टोटल सिक्कों की संख्या हमारे पास अनुपात के हिसाब से कितनी बन रही है। यहाँ क्या है? 5, 8, 13 और 12, 25। टोटल सिक्के कितने बन रहे हैं हमारे पास अनुपात के हिसाब से? 25। लेकिन क्वेश्चन वाला बोलता है मेरे भाई टोटल सिक्के 25 नहीं है, कितने हैं? 275। कितने सिक्के हैं? 275। तो 25 की वैल्यू क्या होगी? 275। ठीक, यहां तक भैया कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। कितनी होगी? 275। ठीक, कितने गुना होगा? 11 गुना। कितने गुना होगा? 11 गुना। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको। चलो ये तो 25 का पढ़ा आसान है। आपको 25 की वैल्यू 275 दे रखी है। ठीक, आप चेक करोगे क्या इन दोनों का जोड़, क्या इन दोनों अंकों का जोड़ बीच वाले अंक के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। 2 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो सीधा सीधा हम लिख देंगे यहाँ कितने गुना होगा? 11 गुना होगा। जैसे 12 की वैल्यू मान लो आपको 132 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 132। यहाँ भी 12 है और यहाँ भी क्या बन रहा है आपका? देखो 12 बन रहा है। ठीक, क्या बीच वाली संख्या इन दोनों के जोड़ के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। 2 और 1 कितना होगा? 3 होगा। तो सीधा सीधा लिख देंगे भैया कितने गुना है? 11 गुना है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से कितने गुना है? 11 गुना। 25 का कितना गुना है? 275। 11 गुना। अब देख लेंगे क्या पूछा गया है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो भैया अनुपात हम कौन सा देखेंगे? सिक्कों की संख्या वाला। रुपया वाला अनुपात नहीं देखना, जिसका पूछा गया है उसका ही अनुपात देखेंगे। सिक्कों की संख्या पूछी गई है तो सिक्कों का अनुपात कहाँ है? ये देखो, ये लिखा हुआ है कॉइन्स। तो ये कॉइन्स का अनुपात है। किसके पूछे हैं? 50 पैसे के। कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं। तो 8 की वैल्यू आपको निकालनी है। कितने गुना लेंगे? 11 गुना। क्यों? जब यहाँ 11 गुना तो यहाँ भी 11 गुना। 11 अट्ठे कितने होंगे भैया? पहाड़े तो आपकी याद होंगे नहीं। कितने होंगे? 11 अट्ठे 88। तो 50 पैसे के हमारे पास कुल कितने सिक्के हैं? 88 सिक्के हैं। ठीक, ऑप्शन सही होगा भैया डी। यहां तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बैग में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, एक बैग में 961 सिक्के हैं जिनमें 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के मूल्य का अनुपात है। जब भी यहाँ टोटल सिक्के देगा तो अनुपात मूल्य का देगा उसके, और टोटल रुपए देगा तो अनुपात सिक्कों का देगा। बस इतनी सी बात है, क्वेश्चन खत्म। इतनी चीज समझनी है। तो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं भाई। 1 रुपए का सिक्का है हमारे पास, 50 पैसे का सिक्का है हमारे पास, और 25 पैसे के सिक्के हमारे पास हैं भाई। चलिए, सिक्कों के मूल्य का अनुपात 3:4:5 है। यहाँ से 3:4:5, ये जो अनुपात है ये किसका है भैया? ये सिक्कों का नहीं है, रुपीज का अनुपात है, उनके मूल्यों का अनुपात है। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सिक्कों का अनुपात निकाल लेंगे भाई। तो सिक्कों का अनुपात निकाल लो, क्या दिक्कत है? तो कॉइन्स का रेशियो यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 1 रुपए के आपके पास कितने सिक्के होंगे जो हमारे पास 3 रुपए बने हैं? तो भैया 3 सिक्के होंगे। ठीक, 50 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास होंगे जो कितना मूल्य बन रहा है? 4 रुपए, क्योंकि ये अनुपात जो है रुपयों का है। तो 4 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे जो 4 रुपए बन रहे हैं? तो 8 सिक्के होंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास जो 5 रुपए बन रहे हैं भाई? कितने बन रहे हैं? 5 रुपए। तो कितने सिक्के होंगे? 20 सिक्के होंगे। देखो कैसे निकालते हैं। 1 रुपया है तो 1 की गुणा करनी है, तो 3 एकम 3। 50 पैसे के 4 रुपया बनना है तो 50 पैसे के 1 रुपया बनने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत होती है? 2 की। तो 2 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8।
1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसों के कितने सिक्कों की जरूरत है? 4 सिक्कों की। तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो यहाँ से सिक्कों का अनुपात हमारे पास आ चुका। टोटल सिक्के देख लेंगे, 20, 8, 28 और 3 31। टोटल सिक्के कितने हैं हमारे पास अनुपात के हिसाब से? 31 हैं। लेकिन क्वेश्चन वाला कहता है सिक्के 31 नहीं है भाई, कितने हैं? 961 हैं। कितने सिक्के हैं? 961। ठीक, गुणा देख लेंगे कितने गुना है, या वैसे भी कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू दी गई वो डिवाइड में और जिसकी वैल्यू पूछी गई वो मल्टीप्लाई में। यहां से देखो 31 या 93, 3 बार जाएगा और फिर 3 बचा, 31 कम 31, तो कितने गुना है? 31 गुना। या सीधा सीधा हम भैया हम कह सकते हैं 961 जो होता है वो 31 का वर्ग होता है, तो 31 गुना होगा, 31 का 31 गुना। पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास 20 है। ये नहीं लेना, ये सिक्कों की संख्या नहीं है, ये मूल्य है। ये किसका अनुपात है? मूल्य का। हमें चाहिए सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं। तो 20 का भी कितने गुना लेंगे हम? 31 गुना। और 31 का पहाड़ा तो भैया याद होगा नहीं, 31 दूनी 62 और एक जीरो। तो आपके 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 620 सिक्के आपके पास टोटल होंगे भाई। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो यहां से आपको बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। थोड़ा सा टाइप क्या करेंगे भैया? चेंज करेंगे। और टाइप चेंज भी कुछ नहीं है, क्या है यहाँ से आपका सिर्फ क्वेश्चन आपका लैंग्वेज में थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन लैंग्वेज में थोड़ा सा लेंदी है, जो टाइम लगना है पढ़ने में लगना है, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। सुमित के पास कुछ सिक्के हैं, बहुत अच्छी बात है। अब की बार सिक्कों की संख्या नहीं दी गई, लेकिन बोल दिया उसके पास कुछ सिक्के हैं। ठीक, जिसमें 50 पैसे, 2 रुपए, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 50 रुपए है। यहाँ देखो सिक्कों का भैया टोटल मूल्य दे दिया, कितना है? 50 रुपए। क्लियर, चलिए। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 रुपए अधिक है, सॉरी 5 अधिक है। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए के सिक्कों का 2 गुना है। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य 26 रुपए है। उसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? अभी आपको क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम यहाँ चीजें लिखेंगे डिटेल में तो आपको भैया बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन वाले ने क्या बोलना है, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक, इतना क्वेश्चन हमको लेना है। सबसे पहले देख लेते हैं सिक्के किस किस के हैं। सिक्के हमारे पास 50 पैसे के, 2 रुपए के, 1 रुपए के, 5 रुपए के। ठीक, तो 50 पैसे के सिक्के हमारे पास हैं, 1 रुपए का सिक्का हमारे पास है, 2 रुपए का सिक्का हमारे पास है और 5 रुपए के सिक्के हमारे पास है भाई। हमारे पास क्या भैया? सुमित के पास है। ठीक है, चलिए। तो यहां से अब दिया गया है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। भैया 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो अधिक हैं कितने? 5। किससे? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से। तो भैया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यदि आप x मान लो तो 2 रुपए के सिक्के से 5 अधिक है, तो कितने होंगे? x+5। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से देखो 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए के सिक्कों का 2 गुना है। 50 पैसे के सिक्के भैया वो डबल है, किससे? 1 रुपए के सिक्के से। तो इसका मतलब यदि ये 2 हैं अनुपात में तो ये कितने हैं? 1 है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब समस्या कहाँ है? तो भैया समस्या कहीं नहीं है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट समझना है। हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत भी हमको नहीं है। क्यों नहीं है? बस वो समझ लेते हैं। ठीक, तो ये जो हमारे पास अनुपात आया ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आया। ठीक, ये किसका अनुपात है? कॉइन्स का। लेकिन हमको इसका अनुपात और इसका अनुपात पता है, चारों का अनुपात हमें नहीं पता भाई। चारों का अनुपात नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया गया है वो इसका रिलेशन इससे दिया गया है और उसका रिलेशन उससे दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, इतने से ही काम चला लेंगे। जितना क्वेश्चन वाले ने दिया है उतने से ही काम चला लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए भैया, यहाँ पढ़ेंगे। अब समझना कहाँ है, यहाँ समझना है। 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य 26 रुपए है। बस ये पॉइंट भैया समझना था। 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य 26 रुपए है। ठीक, 26 रुपए है, बहुत अच्छी बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इनके रुपयों से मतलब नहीं है, हम यहाँ देखेंगे इनके टोटल रुपए कितने बन रहे हैं। तो क्वेश्चन वाले ने एक चीज दी थी भैया आपको, ये देखो मैंने रेड कलर से यहाँ नोट कर रखी है कि टोटल जो मूल्य है टोटल चारों का, वो कितना है, 50 रुपए है। टोटल मूल्य कितना है, 50 रुपए है भैया। चारों का टोटल मूल्य कितना है, 50 रुपए है। उनमें से 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का टोटल मूल्य कितना है, 26 रुपए है। तो भैया यहाँ से इनका मूल्य कितना बचा, 24 रुपए। क्यों, क्योंकि टोटल 50 रुपए था मूल्य, 50 रुपए में से भैया 26 रुपए इनके पास हैं, तो यहाँ कितने रुपए बनेंगे, 24 रुपए। बस ये पॉइंट था और क्वेश्चन हो गया भैया खल्लास। ठीक, चलिए कैसे खल्लास हो गया। अब यहाँ से टोटल टोटल कितने रुपए बन रहे हैं, 24 रुपए। टोटल रुपए कितने बन रहे हैं, 24 रुपए। लेकिन हमारे पास अनुपात किसका है, अनुपात हमारे पास सिक्कों की संख्या का है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है तो हम रुपए का अनुपात आसानी से बना सकते हैं। कैसे, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं भैया, x+5। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, x+5। तो रुपए कितने बनेंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे। क्यों, मान लो आपके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बनेंगे, तो 10 रुपए बनेंगे। 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ 2 रुपए के x+5 सिक्के थे, तो रुपए कितने बने, तो 2 से गुणा कर देंगे, ये आ गए भैया रुपए। ठीक, तो 2 रुपए के कितने जो सिक्के थे उनके कितने रुपए बने, 2 गुणा x+5। क्लियर। अब यहाँ 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं, तो भैया 5 से गुणा कर देंगे तो रुपए आ जाएंगे। 5 रुपए के आपके पास 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बने, 25। 5 पंजे 25, 5 से गुणा कर देंगे, जितने रुपए का सिक्का उतने से गुणा कर देंगे, मूल्य आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 5 रुपए के x सिक्के हैं, तो रुपए कितने बनेंगे, 5x। ठीक, अब यदि इन दोनों के टोटल रुपए देखने हो तो इन्हें जोड़ दो, तो ये टोटल रुपए आ गए। लेकिन भैया टोटल रुपए ये नहीं है, कितने दिए गए हैं, 24 रुपए। ठीक, कैसे, 50 रुपए टोटल था यहाँ चारों का, और उनमें से 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों का रुपए कितने थे, 26 थे। ठीक, तो 50 से 26 घटाएंगे तो ये कितने रुपए बचे, 24। ठीक, तो यहाँ से x की गुणा x+5 की गुणा 2 से करी तो ये रुपए आ गए, और यहाँ x की गुणा 5 से करी तो ये रुपए आ गए। तो टोटल रुपया जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 24 के बराबर। क्लियर, क्वेश्चन हो गया भैया खत्म। यहाँ से देखो 2x प्लस 5 दूनी 10, और यहाँ से 5x बराबर 24। 5 और 2 7x बराबर 24 में से -10 करेंगे कितना बचेगा, 14। तो x बराबर कितना आया, 2। x बराबर कितना आया भैया, 2 आया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। उसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो भैया 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, x+5। कितने सिक्के हैं 2 रुपए के, x+5। तो यहाँ से भैया 2 रुपए के सिक्के हमारे पास x+5 हैं। x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 5 कितना आया, 7। तो 2 रुपए के सिक्के कितने थे हमारे पास, 7 रुपए थे। 2 रुपए के कितने सिक्के थे, 7 सिक्के। ठीक, 2 रुपए के 7 सिक्के। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। यदि आपको आंसर क्रॉस चेक करना है तो भैया आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे, यहाँ टोटल रुपए कितने बनना है क्वेश्चन के हिसाब से, 24 रुपए। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल रुपए यहाँ कितने बनना है, 24। अब हमें पता है कि यहाँ से 2 रुपए के कितने सिक्के बैठे, 7। तो 7 दूनी 14, तो 14 रुपए यहाँ से बने। ठीक, यहाँ एक्स वैल्यू 2 है, तो 5 दूनी 10, 10 रुपए यहाँ से बने, तो टोटल रुपए कितने बने, 24। तो आंसर हमारा क्या है, सही है भाई। क्लियर, जल्दी से नोट करेंगे भाई। तो सिक्कों के ऊपर इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं सिक्कों के ऊपर, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 2, 5, 10, 25 और 50 पैसे से, देखिए सिक्के जो है हमारे पास कितने कितने टाइप के हैं, 2 पैसे के सिक्के हैं, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों से। ठीक, क्या करना है, 78 पैसे
69 पैसे और 1.01 रुपए 3 अलग अलग लोगों को देने के लिए कम से कम कितने सिक्कों की जरूरत होगी? बस यहाँ पॉइंट को समझेंगे भाई। क्या पूछा है? कम से कम। अब एक बात समझेंगे, आप थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। मुझे आपको देने हैं 1000 रुपए, ठीक? या आप ऐसे समझो, आपको भैया 1100 रुपए देने हैं आपको, ठीक? 1100 रुपए देने हैं। मेरे पास जो नोट है वो एक 500 का नोट है, फिर 200 का नोट है, फिर 50 का नोट है और फिर 20 का नोट है। ये 4 टाइप के नोट मेरे पास हैं। जैसे क्वेश्चन में यहाँ दिया गया 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मुझे कम से कम सिक्कों की संख्या आपको देनी है, कम से कम नोटों की संख्या आपको देनी है। जब कम से कम नोटों की संख्या देनी है तो मैं क्या करूंगा, बड़े से बड़ा नोट आपको दूंगा। कैसा नोट दूंगा? बड़े से बड़ा। तो भैया सबसे पहले मैं 500 का नोट दूंगा, ठीक? कम से कम देने के लिए अगर हमको नोटों की संख्या कम से कम देनी है तो बड़ा नोट हमको देना होगा भैया। तो 500 का नोट एक यहाँ दिया, फिर एक 500 का नोट दे देंगे, तो रुपए कितने बने? 1000। रुपए कितने बने? 1000। अब यदि मैं आपको 200 रुपए दे दूं तो क्या रुपए पूरे हो जाएंगे? मेरे भाई रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए तो हम दे चुके, देने कितने हैं? 1100 रुपए। 1000 रुपए हम दे चुके 1100 में से, तो कितने रुपए बचे? अब 100 रुपए। तो भैया 200 का नोट हम नहीं दे सकते, ठीक? अब हम क्या करेंगे, या तो हम 50 का नोट दे सकते हैं या 20 का नोट दे सकते हैं। 500 का नोट भी नहीं हम दे सकते, बड़ा है, ठीक? तो 100 रुपए देने के लिए कम से कम हम बड़े नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो 50 का नोट और देंगे और फिर एक 50 का नोट और देंगे। तो यहाँ से टोटल कितने नोट देंगे हम? कम से कम 4। तो 1100 रुपए देने के लिए कम से कम 4 नोट तो भैया देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ से ये पूछा गया है कि कम से कम सिक्के देने के लिए हम उनको किस तरीके से पैसे दे सकते हैं, और तीनों को अलग अलग देने हैं भैया। तो क्वेश्चन में यहाँ समझेंगे। सिक्के जो है हमारे पास, 2 पैसे का सिक्का हमारे पास है, 5 पैसे का सिक्का हमारे पास है, 10 पैसे का सिक्का हमारे पास है, और 25 पैसे का सिक्का हमारे पास है, और 50 पैसे का सिक्का हमारे पास है, ठीक? चलिए, तो हमें कम से कम सिक्के देने हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़े सिक्के का इस्तेमाल हम करें भाई, ठीक? सबसे पहले जो व्यक्ति है उसको 78 पैसे देने हैं। सबसे पहले व्यक्ति को 78 पैसे देने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े से बड़े सिक्के का इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ा सिक्का कितना है? 50 पैसे का, ठीक? तो 78 में से 50 पैसे हम दे चुके, बहुत ध्यान से समझेंगे। 78 में से 50 पैसे हम दे चुके भाई, अलग कलर से लिख लेते हैं इसको। तो एक सिक्का हम यहाँ दे चुके हैं 50 पैसे का। अब कितने पैसे बचे? 28 पैसे। कितने पैसे बचे? 28 पैसे बचे। अब 28 पैसे में यदि मैं 25 पैसे का सिक्का दे दूं, 25 पैसे का सिक्का दे दूं, तो भैया सिक्के 25 पैसे का सिक्का यहाँ दे दिया, 28 पैसे अभी और देने हमको। 25 पैसे का सिक्का हमने यहाँ दे दिया, 25 यहाँ दे दिए। तो अब कितने बचे? अब बचे 3 पैसे। क्या आपके पास 3 पैसे का सिक्का है? नहीं, लेकिन 2 का है। 2 का दे देंगे भैया, तो फिर कितना बचा? 1 पैसे का सिक्का। तो 1 पैसे का सिक्का कहाँ से लाएंगे? चेंज तो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या है, यहाँ से क्या करेंगे भैया, इस सिक्के को हम नहीं दे सकते। क्यों? यदि हमने 25 पैसे का सिक्का दे दिया तो 50 और 25 75 बचे कितने? 3। 3 पैसे कहाँ से देंगे हम? 2 तो दे सकते हैं, लेकिन 1 पैसा कहाँ से देंगे भैया? तो 3 पैसे यहाँ से देने पॉसिबल नहीं है। 3 पैसे में से 2 का सिक्का दे देंगे, तो 1 पैसा कहाँ से देंगे? 1 पैसे का सिक्का तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से हमको पता चला ये वाला सिक्का हम नहीं दे सकते। अब ये वाला सिक्का हम नहीं दे सकते, 50 पैसे वाला सिक्का भी अब हम नहीं दे सकते, क्योंकि जरूरत कितने की है? अब सिर्फ 28 की। तो अब हम इन तीनों में से सिक्के दे सकते हैं, ठीक? तो यहाँ से देखो 28 रुपए हमारे, 28 पैसे भी हमको देने हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 पैसे का सिक्का और फिर 10 पैसे का सिक्का, ठीक? तो यहाँ से 20 पैसे भैया हमने और दे दिए, 20 पैसे हम और यहाँ से दे चुके हैं भाई। 50, 10, 60, 10, 70, बहुत आराम से समझेंगे। 70 पैसे हम दे चुके, अब कितने पैसे और देने हैं? 8 पैसे। अब देखिए
यदि 8 पैसे और देने हैं और मैं 5 पैसे का सिक्का दे दूं तो फिर वही कंडीशन बची, फिर 3 पैसे देने हैं, 3 पैसे में से फिर 2 का सिक्का देंगे तो भैया 1 पैसे का सिक्का कहाँ से लाएंगे? तो हम ये वाली वैल्यू भी नहीं ले सकते, 5 पैसे का सिक्का भी हम नहीं ले सकते। अब हम ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते और ये भी नहीं ले सकते, तो ऑप्शन बचा सिर्फ 2 पैसे का। अभी 8 पैसे बच रहे हैं और 2 पैसे का सिक्का है, तो कितनी बार देने होंगे? 4 सिक्के और देने होंगे 2-2 पैसे के। अब देखो यहाँ 50, 10 60, 10 70, 2 72, 2 74, 2 76 और 2 78। तो यहाँ से टोटल कितने सिक्के दिए गए? ये कम से कम सिक्के हम इतने दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा तो आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा के लिए तो दो के सिक्के दे तो बहुत सारे बैठेंगे, लेकिन कम से कम सिक्के देने हैं तो कम से कम के लिए कितने दे सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कम से कम सिक्के देने के लिए हम 7 सिक्के तो भैया हमको देने ही पड़ेंगे। किसको? पहले व्यक्ति को। अब चलते हैं भैया दूसरे व्यक्ति के पास। दूसरे व्यक्ति को कितने पैसे देने हैं? दूसरे व्यक्ति को देने हैं 69 पैसे। कितने पैसे देने हैं? 69 पैसे। तो 69 पैसे दे दो भैया इसे। तो सबसे पहले बड़े सिक्के के पास चलेंगे। बड़ा सिक्का कितने का है? 50 पैसे का। तो 50 पैसे का सिक्का भैया इसको दे दिया। ठीक है, 50 पैसे का एक सिक्का दे दिया। अब हम 25 पैसे का यदि सिक्का दे दें तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 75 पैसे बैठ जाएंगे, लेकिन देने कितने हैं? सिर्फ 69। तो यहाँ से कितने और देने हैं? 19 और देने हैं। तो 19 के लिए भैया 25 का तो हम दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे? 10 पैसे का सिक्का दो। अब कितने हो गए? 60। कितने हो गए? 60। कितने की जरूरत है? सिर्फ 9 की जरूरत है, तो 10 का और सिक्का नहीं दे सकते हम, तो 9 की और जरूरत है, तो भैया 5 रुपए का एक सिक्का दे दो। दे दिया। अब कितने की जरूरत है? 4 की। 4 की जरूरत है तो दो के 2 सिक्के दे दो भैया। तो कम से कम यहाँ कितने सिक्के देने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5। तो यहाँ से कम हमको 5 सिक्के देने पड़ेंगे। अब तीसरे व्यक्ति के पास चलते हैं। तीसरे व्यक्ति को कितने रुपए देने हैं? 1.01 रुपए देने हैं, तो इसको पैसे में चेंज कर लो। पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 101 पैसे देने हैं। कितने पैसे देने हैं? 101। अलग कलर से लिखो इसको। तो यहाँ से 101 पैसे देने हैं भैया इसे। चलिए, अब यदि 100 पैसे मैं पूरे करूं तो 50-50 के 2 सिक्के दे देंगे, लेकिन भैया फिर 1 पैसा बचा तो 1 पैसा कहाँ से देंगे? तो इसलिए 50-50 के 2 नहीं दे सकते। ठीक, तो 50 का 1 दे सकते हैं, 1 दे दो। ठीक, 25-25 के भी 2 नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो 50 बैठ जाएंगे, फिर 1 बचेगा, तो इसको भी हम यूज नहीं करेंगे भाई। 25 पैसे के सिक्के को यूज नहीं करेंगे। ठीक, यदि हम 25 पैसे का एक सिक्का यूज कर लें, यदि 25 पैसे का एक सिक्का तो यूज कर सकते हैं अभी, क्योंकि यहाँ अभी एक सिक्का यूज हम कर सकते हैं। 25 का अगर दूसरा यूज कर लेंगे तो फिर 100 पैसे पूरे हो जाएंगे, फिर 1 पैसा बचा, वो कहाँ से देंगे भैया? तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से ये करेंगे। अब 25 और 50 75 बचे कितने? अब 26 पैसे और देने हैं। 26 पैसे के लिए क्या करेंगे? 10-10 के 2 सिक्के दे दो। तो 26 में से भैया 20 यहाँ दे दिए। अब कितने बचे? अब बचे 6 पैसे। तो 6 पैसे 5 का दे देंगे तो फिर 1 का बचा, 1 का कहाँ से लाएंगे? तो भैया 5 का नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे? 2 पैसे के 3 सिक्के दे दो। 2 + 2 + 2। क्लियर? तो यहां से चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो यहाँ भी हम कम से कम 7 सिक्के दे सकते हैं। कम से कम 7 सिक्के। तो टोटल भैया कम से कम कितने सिक्के देने होंगे? 7 5 12 7 19। तो कम से कम 19 सिक्के तो भैया देने ही पड़ेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। क्लियर? तो भैया यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो कमेंट में आप बताएंगे। आज आपकी क्लास का स्टॉप यहीं लेते हैं। कल जो स्टार्ट करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे आय एवं व्यय पर आधारित प्रश्न। किस पे स्टार्ट करेंगे? आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।